समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन जैसे ही लड़के ने अपना हाथ उस गहरे रहस्यमयी समंदर में डाला, अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। समंदर की गहराई से कुछ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था और फिर एक विशालकाय प्राणी हवा में उछला और लड़के के सामने आकर जमीन पर आ गया। ये कोई आम जानवर नहीं था। सूरज, इंद्रधनुष और फूलों वाला छोटा घोड़ा। उसे बुलाने के पीछे लड़के की एक ही मंशा थी, समंदर के बीचों बीच पहुंचना। चमकीले घोड़े की पीठ पर चढ़कर समुद्र की गहराइयों की ओर रफ्तार पकड़ ली। रंगीन छोटा घोड़ा समंदर की सतह पर उड़ता हुआ उन्हें मंजिल की ओर लिए जा रहा था, लेकिन जब अभी सिर्फ 100 समुद्री मील बाकी थे, घोड़ा अचानक रुक गया। उसने उन्हें एक छोटी सी तैयार नाव में बैठाया और इशारा किया, अब आगे तुम्हें खुद जाना होगा, क्योंकि यहाँ से समुद्री राक्षसों की हद शुरू होती है। लड़के ने सिर हिलाया, समय कम था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया। छोटी ने तुरंत थैले से अपना जादुई अस्त्र निकाला और एक भयानक तूफान को बुला लिया। तीनों दोस्त उस तूफान की ताकत से नाव को तेजी से आगे बढ़ाने लगे, लेकिन तभी एक अजीब काली घटा उनके सामने आकर खड़ी हो गई। लड़का समझ गया, समुद्री राक्षस यहीं कहीं है। तीनों ने बिना सोचे समझे खुद को उस रहस्यमयी बादल में झोंक दिया और तभी लड़के की नजर पड़ी। एक शार्क नजदीक आ रही थी और फिर एक नहीं, कई शार्कों की पीठें पानी से बाहर दिखाई देने लगी। डरावना माहौल था, लेकिन छोटू ने गौर किया, ये शार्क की पीठें नहीं, ये तो किसी विशाल जीव के दांत हैं। कैमरा धीरे धीरे पीछे खिसकता है और हम देखते हैं तीनों जिस नाव में हैं, वो असल में एक महान समुद्री राक्षस गहरे कुएं का मुंह के सामने है। अगले ही पल नाव उसके जबड़े से टकराती है। टक्कर से नाव नियंत्रण खो देती है और सीधी राक्षस के मुंह की ओर फिसलने लगती है।